ध्यान के सिद्धांत एवं साधना का विस्तृत विवेचन प्रारंभ करने के पूर्व हमें उसकी पट्टभूमि और संदर्भ को समझ लेना चाहिए। ध्यान में सफलता का शांत जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। सफलतापूर्वक ध्यान के लिए मन का शांत होना आवश्यक है और मन की शांति के लिए दैनंदिन जीवन की समग्र गतिविधियां शांतिपूर्वक संपन्न की जानी चाहिए। कर्म में आराधना का भाव ध्यान में बहुत सहायक होता है। हम चाहे किसी भी कर्म में क्यों न लगे हों, हमें सर्वदा यह भाव बनाए रखना चाहिए कि हम भगवान के सान्निध्य में हैं। तुम कह सकते हो कि ऐसे कार्यों के बीच जहां पूरा मनोनिवेश आवश्यक है, यह कठिन है। यह बात मान भी लें तो भी यह भी सत्य है कि ऐसे मनोनिवेश वाले कार्य के समाप्त होते ही हम अपना मन भगवान में लगा सकते हैं। और यदि हम ईमानदारी से अवलोकन करें तो पाएंगे कि कई कार्य ऐसे हैं जिनमें पूरा मनोनिवेश आवश्यक नहीं होता, फिर भी हम उनमें डूब जाते हैं और अपना बहुत सा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। सोने के ठीक पहले और बाद का काल एवं सफाई, खाना परोसना, देह की देखभाल आदि शारीरिक कर्मों के काल को प्रयत्नपूर्वक सचेतन प्रार्थना और भगवत चिंतन का रूप दिया जा सकता है। दैनंदिन क्रियाकलापों के बीच बीच में भगवत स्मरण से मन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे अनेक विक्षेपकारी विचारों को रोकने में सहायता मिलती है। बहुत सी निरर्थक और हानिकारक वासनाएं मन में उठती रहती हैं, जिन्हें इस प्रकार आसानी से प्रभावहीन किया जा सकता है। इन उपायों से मन ध्यान प्रवण हो जाता है। फलतः निर्धारित समय पर ध्यान की साधना के लिए बैठने पर मन आसानी से शांत और एकाग्र हो जाता है। यही नहीं, अपितु इंद्रियों के विषयों के रूप में आ रहे बाह्य विक्षेपों और अवचेतन मन से उठ रहे आंतरिक विक्षेपों को इस रीति से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार एक नियमित प्रयत्नपूर्वक सुनियोजित दिनचर्या भी हमारे आंतरिक जीवन को श्रेष्ठतर बनाती है। रेगिस्तान में तपस्यारत पुरातन ईसाई संतों में से एक का इस विषय में निम्नोक्त मंतव्य है: अहितकर विचारों पर विजय पाने का सामर्थ्य कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला और विज्ञानों में श्रेष्ठतम विज्ञान है। इसका उपाय और उपचार है भगवान की सहायता से उनके उदित होने के आभास पर नजर रखना और सदा पवित्र चिंतन करना। ये ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम अत्यंत सजगतापूर्वक अपने चर्म चक्षुओं की किसी भी आघातकारी पदार्थ से रक्षा करते हैं और धूल के एक कण को भी उसके निकट नहीं आने देते। भगवान का एकाग्रतापूर्वक ध्यान करने के लिए अपनी दैनंदिन चिंतन की आदत पर, मन, वचन एवं कर्म पर तथा हृदय की इच्छा, वासनाओं और भावनाओं पर सतत तीक्ष्ण दृष्टि रखना आवश्यक है। यही बात श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हमें इस प्रकार बताते हैं: युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थामधिगच्छति नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात इस प्रकार मन को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले से सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया है वे निश्चय ही जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय पर कूदना मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित कर मनोवांछित स्थान पर रखे रहना सचमुच कठिन है। हम माने या न माने, मन की स्थिति बहुत हद तक देह की स्थिति पर निर्भर करती है। जब तक देह स्वस्थ और सक्षम नहीं होगी तब तक मन को शांत करना लगभग असंभव होगा। इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में हमारी स्थूल देह को स्वस्थ रखने के नियम बताए गए हैं। देह के लिए आहार आवश्यक है, किंतु यदि आहार बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए या वह बहुत गरिष्ठ हो तो हमारा रक्त प्रवाह और प्राण संचार पेट में ही होता रहेगा। उदर में रक्त के जमाव से मस्तिष्क में कम रक्त जाता है और वह जड़ हो जाता है। अधिक खाने से अध्यवसायपूर्वक मानसिक प्रयास नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
दूसरी ओर भूखा आदमी ध्यान नहीं कर सकता, और यदि मस्तिष्क पुष्ट न हो तो वह आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म चिंतन में कभी समर्थ नहीं हो सकेगा। स्वामी विवेकानंद का कथन है, भूखे पेट धर्म नहीं होता, पहले भोजन उसके बाद धर्म। भगवान क्षुधार्थ के पास अन्न के रूप में आता है। भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या के उपरांत आहार के विषय में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया और उसका उपदेश दिया था। इसी प्रकार अत्यधिक निद्रापरायणता से व्यक्ति आलसी और प्रमादी हो जाता है। इसके विपरीत अत्यधिक जागरण से सारे दिन नींद आती रहती है एवं कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। उससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है तथा दूसरों के लिए क्षोभ का कारण बन जाता है। निश्चित और निर्धारित काल तक सोने से मस्तिष्क को विश्राम भी मिलता है तथा वह तरोताजा हो जाता है। युक्त आहार व निद्रा ही नहीं, अपितु युक्त कर्म और मनोरंजन का भी हमारे दैनंदिन जीवन में महत्व है। वे ध्यान में, जिसकी सहायता से हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, विशेष सहायक होते हैं। हमें इन सभी का लाभ उठाना चाहिए और साथ ही साथ बाधाओं से बचना चाहिए। देह और मन को इस तरह तैयार करके ध्यान में बैठने वाले व्यक्ति का मन शीघ्र ही शांत और एकाग्र हो जाता है। विक्षेप रहित ध्यान आसान और स्वाभाविक हो जाता है, जैसा कि गीता में अन्यत्र कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थो। यह दृष्टांत बड़ा सार्थक है। भगवत चिंतन में निरत मन स्वभावतः ज्योतिर्मय हो जाता है। इस प्रकाश में सर्वव्यापी परमात्मा सत्ता का दर्शन होता है। यह ज्ञानालोक है, स्थिर, उज्ज्वल, एकाग्र। ध्याननिष्ठ जीवन में प्रार्थना और जप का क्या स्थान है? भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए मन की एकाग्रता और भगवत भाव की प्राप्ति में ये दोनों बड़ी सहायता करते हैं। प्रार्थना सदा परंपरागत रूप में या औपचारिक ही हो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के साथ एक परम विश्वस्त मित्र की तरह हृदय खोलकर स्पष्ट और सीधी बातचीत की जा सकती है। भगवान के साथ बिना संकोच और बाधा के वार्तालाप करना चाहिए। भगवान के प्रति की गई प्रार्थना सीधे हृदय से निकलनी चाहिए। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से सदा सर्वदा प्रार्थना करने को कहा था। वे स्वयं भी सतत प्रार्थना करते रहते थे, सदा उसी भाव में रहते थे। हम यह बात प्रायः भूल जाते हैं। कोई भी आध्यात्म प्रवण व्यक्ति प्रार्थना को केवल किसी निश्चित समय और सीमित समय के लिए किया जाने वाला काम नहीं मान सकता। एक भगवत भक्त का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, खेलना कूदना आदि कर्म एवं क्रियाकलाप किसी न किसी रूप में प्रार्थना स्वरूप ही होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी साधकों को निर्धारित समय पर मंत्र जप का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। ध्यान की सभी प्रणालियों में जप और प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तथापि जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, यह भी सत्य है कि कुछ लोग जप की सहायता के बिना भी परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन भगवान नाम का जप अधिकांश लोगों के लिए अधिक उपयुक्त साधना पद्धति प्रतीत होती है। ऐसे साधक ध्यान की प्रारंभिक तैयारी के बाद हल्के से उच्चारण करते हुए उपांशु जप कर सकते हैं। बाद में यही परिपक्व होकर निःशब्द मानसिक जप में परिणत हो जाएगा। निरंतर जप करने से मन शांत और एकाग्र हो जाता है तथा अंततः भगवान के सान्निध्य का अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में परमात्म सत्ता का बोध बना रहता है। ध्यान अथवा जप जैसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, केवल भगवत सान्निध्य की शांति और आनंद का अनुभव होता रहता है। तब देश और काल का बोध नहीं रहता। इस तरह हम देखते हैं कि जप की सहायता से कैसी गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूं। वेदांत साधन परंपरा और योग शास्त्र में भी जप का महत्वपूर्ण स्थान है। मंत्र भगवत साक्षात्कार अथवा दिव्य दर्शन के फलस्वरूप प्राप्त भगवान का एक नाम विशेष होता है। ऐसे अनुभूति संपन्न आर्षि मंत्र दृष्टा कहलाते हैं। इन मंत्रों को प्राप्त कर वे उनका अपने जीवन में सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। ये शिष्य बारी बारी से आने वाली पीढ़ियों को मंत्र देते जाते हैं। इस प्रकार दीर्घकाल तक प्रयोग के फलस्वरूप ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे प्रभावशाली मंत्रों का उपयोग अतीत और वर्तमानकालीन साधक गहरी अनुभूतियों हेतु करते आए हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे पवित्र माने जाएं। किसी व्यक्ति के टेलीफोन नंबर की तरह इनके द्वारा भगवान के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है। इस जप साधना का आश्रय लेने वाले साधकों के जीवन में इसके पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। समर्थ गुरु द्वारा अधिकारी शिष्य को जब मंत्र प्रदान किया जाता है, तब एक शक्ति विशेष शिष्य में आती है।
यह शक्ति प्रभावशाली, स्पष्टतः बोधगम्य, व्यक्तिगत और गोपनीय होते हुए भी रहस्यमय नहीं होती। प्रार्थना मन को जप और ध्यान के लिए तैयार करने में बड़ी सहायक होती है। उदात्त धार्मिक सद्ग्रंथों, शास्त्रों एवं स्तोत्रों का पठन, आवृत्ति, चिंतन, मनन सब प्रार्थना के अंतर्गत आ जाते हैं। ये स्तुति, स्तोत्र, प्रार्थना आदि सभी धर्म साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पाए जाते हैं। साधक की आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही उसमें स्वाभाविक रूप से आराधना और प्रार्थना के एक भाव का विकास होता है, भले ही वह सैद्धांतिक रूप से अद्वैतवादी हो। जब तक मानव को अपनी मानवीय दुर्बलताओं का बोध है, तब तक वह एक सगुण साकार ईश्वर की आराधना और प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता। बहुत कम लोग सर्वदा स्वयं को सबल और स्वतंत्र अनुभव कर सकते हैं। भगवान ही एकमात्र अचूक शक्ति है जिस पर हम कदम कदम पर भरोसा कर सकते हैं। दुर्बल के लिए एक भगवान ही सदा प्रस्तुत शक्ति का स्रोत है। कठिन परीक्षाओं और प्रबल विपत्तियों के क्षणों में, जिनसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बच नहीं सकता, भगवान ही एकमात्र सत्ता है जिसका हम आश्रय ले सकते हैं और लेना चाहिए। अपने सुखमय दिनों में भी हमें भगवान की भक्ति और आराधना परंतु करनी चाहिए। वह हमारे सुख का भी साथी है। जैसा कि एक संत ने गाया है, हे माथे, मैं तुम्हें भूल जाता हूं लेकिन तुम मुझे कभी नहीं बिसराती। तात्पर्य यह है कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के प्रबल अभ्यस्त मन को शांत करने हेतु नित्य, निरंतर, सुनियोजित अभ्यास आवश्यक है। इस बहिर्मुखी वृत्ति को रोक पाना कठिन होते हुए भी हमें असफलताओं के बावजूद प्रयत्न करते जाना है। साहसी और अध्यवसायी साधकों को सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय से ही सफलता मिलती है। सतत जागरूकता स्वाधीनता का मूल्य है। अनुभूति की गहराई रूपी सकारात्मक प्रगति पर प्रमाद रहित नियमित साधना द्वारा अपनी पकड़ बनाए रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। साधकों के रूप में हम में से अधिकांश की यह मान्यता है कि आध्यात्मिक साधना हमारे आंतरिक जीवन को समृद्ध करती है और उसे गहराई प्रदान करती है। हमने स्वाध्याय, ध्यान और उपासनादि के लिए अपनी दिनचर्या में समय निर्धारित कर रखे हैं, लेकिन हमें बीच बीच में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं के बीच का अंतर जान सकें। उसके बाद हमें और अधिक परिश्रम करना चाहिए। हमें अपने मन पर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए और चित्तवृत्तियों को सही दिशा प्रदान करने का तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक इसका अभ्यास न हो जाए और हम अपने सामान्य क्रियाकलापों के बीच ऐसा कर सकें और इसमें आनंद का अनुभव कर सकें। इस तरह हम अपने आंतरिक जीवन में एक ऐसी रचनात्मक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां सभी कुछ हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता दिखाई देने लगे। किसी न किसी प्रकार हमारी भेंट उचित लोगों के साथ हो जाती है, हमें उपयुक्त कार्य प्राप्त हो जाता है और हमें तीव्र साधना के लिए समय मिल जाता है। तब मन की एकाग्रता स्वाभाविक हो जाती है। वेदांत दर्शन अद्वैत सिद्धांत में पर्यवसित हो जाता है, लेकिन वेदों में सगुण साकार ईश्वर की मान्यता के भी पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुराणों एवं परवर्ती धर्म साहित्य में भक्ति योग का पूर्ण विकास हुआ है, जिसे भगवद्वतार के रूप में स्वीकृत महापुरुषों द्वारा प्रोत्साहन मिला है। एक हिंदू का सभी विषयों में प्रमुखतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहता है और वह तदनुरूप व्यवहार करता है। अतः वह भक्ति योग को भी निराकार अनंत के स्तर तक उन्नीत कर उसे सर्वग्राही बना लेता है। इसके फलस्वरूप वह भगवत प्रेम और आत्मा की महिमा दोनों का गान समान तन्मयता से कर सकता है। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, सर्वभूताधिवासम यद्भूतेषु वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहम वासुदेव। अर्थात जिसमें समस्त प्राणी निवास करते हैं तथा जो सभी के आश्रय के रूप में समस्त प्राणियों में वास करता है, वह वासुदेव मैं ही हूं। हिंदुओं की प्रार्थनाएं प्रायः मधुर और भक्तिपूर्ण होती हैं। प्रार्थना, भजन एवं प्रतीकों के उचित सदुपयोग द्वारा साधक उच्चतम भावावस्था, यहां तक कि समाधि भी प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म परंपरा में इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। पुनः गीता के 6ठे अध्याय में हम पाते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यादुःख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात
जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। इस संदर्भ में मुझे श्री चैतन्य के शिष्यों के काल की एक कहानी याद आ गई। एक गरीब ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी परिवार के लिए अधिक धन लाने हेतु उसे निरंतर तंग करती रहती थी। वह अच्छे कपड़े, अधिक भोजन, छत की मरम्मत आदि की मांग करती रहती थी, लेकिन यह भला आदमी आमदनी बढ़ाने का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके गांव में आए और निकट ही डेरा डाला। उनके पास लोग किसी न किसी हेतु से दर्शन करने जा रहे हैं। यह देख उसकी पत्नी ने उसे उकसाते हुए कहा, संत के पास जाकर कुछ मांगते क्यों नहीं ताकि हमारी हालत सुधरे? उनके पास कोई सिद्धियाम होंगी, लोग उनके पास जा रहे हैं। अरे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लज्जा से सिर झुकाते हुए उसके पति ने कहा, साधु के पास तो ज्ञान भक्ति की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक दिन ब्राह्मण का स्वाभिमान कुछ कम हो गया और वह साधु बाबा के पास जाकर बैठ गया, लेकिन कुछ समय तक बोल नहीं सका। अंततः संत ने पूछा, अच्छा भाई, तुम क्यों आए हो? तुम्हारी भी तो कोई मनोकामना होगी। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरी पत्नी का विश्वास है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। क्या आपके पास वह पारस पत्थर है जिसके छूने से सब वस्तुएं सोने की हो जाती हैं? मैं उसी के लिए आपके पास आया हूं। यह कहकर उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। संत ने उत्तर दिया, ओहो, क्या इतनी सी बात है? अरे, मैंने कल ही ऐसा एक पत्थर उस नाले में फेंका है, खोजने से शायद तुम्हें मिल जाए। गरीब ब्राह्मण ने खोजा तो उसे विचित्र आकार का एक रंगीन पत्थर मिला और उसका अनुमान ठीक निकला कि वह पारस पत्थर ही था। पुनः संत के निकट बैठकर वह उस पत्थर को कुतूहलपूर्वक देखता रहा। फिर उसने संत की ओर देखा और आश्चर्यान्वित होकर पूछा, आपने इसे फेंक दिया था, इसका अर्थ है कि आपके पास इससे भी अधिक मूल्यवान कुछ है। कृपया मुझे वहीं देवें। संत ने उत्तर दिया, हां, सचमुच, और वह है भगवान का नाम। मैं तुम्हें वह दूंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी की अभी भी बहुत सी इच्छाएं हैं। वह उसके ईश्वरानुभूति के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए यह पारस पत्थर उसे दे आओ। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और गृह त्याग कर परम संपद की खोज में लग गया। दुख संयोग वियोग, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह कि योगी निर्मम और उदासीन होता है? नहीं, वह दुख का अनुभव इसलिए नहीं करता कि उसका मन कहीं और निविष्ट रहता है। बहिर्जगत और अपने ही भीतर के अंतर्जगत यानी मन के संवेदनों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ नियंत्रित हो गई होती हैं। उसका शुद्ध शांत मन अपने आनंद स्वरूप के अवलोकन में व्यस्त रहता है। यह आनंद बहिर्जगत से निरपेक्ष है। ये नैसर्गिक आनंद और प्रसन्नता हैं जो अतीन्द्रिय एवं मन से परे होने के कारण स्थायी और अपरिवर्तित बने रहते हैं। इस अवस्था को निरपेक्ष आनंद की बोधमयी चेतना कहा जा सकता है। योगी के स्वरूप का यही सार है। वह आवृत्त चक्षु और अंतर्मुखी हो जाता है और अतिचेतन ज्ञानानंद में प्रतिष्ठित रहता है। वेदांत में इसी को सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति की संज्ञा दी गई है, जो उचित ही है। अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप की अनुभूति और आस्वादन से अधिक आनंदप्रद और क्या हो सकता है? इस अनित्य जगत के सुख दुखों की वेदना से रहित परमानंद की अनुभूति के प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण और महानतर और क्या हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि उस अवस्था को प्राप्त करने पर यह स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत में कोई भी वस्तु प्राप्त करने या अनुसरण करने योग्य नहीं है। हम में अभी उस अभिज्ञता का उदय नहीं हुआ है, अतः हमें जीवन में बहुत सी वस्तुएं और बहुत से हेतु अनुसरण योग्य और प्राप्तव्य प्रतीत होते हैं। जब तक हमें ऐसा लगे तब तक हमें अपनी खोज में लगे रहना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि हम ज्ञान के निम्न स्तरों पर ही संतोष न करे लें।
हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसा कि श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा करते थे। पारस पत्थर की कहानी के संत की तरह धीरे धीरे हमें भी सबसे मूल्यवान वस्तु में अपनी आस्था स्थापित करनी चाहिए। अगर कोई पूछे, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है कि तुम इन मूल्यवान वस्तुओं को फेंक रहे हो, तो हमें इस प्रश्न का असंदिग्ध उत्तर देने में समर्थ होना चाहिए। जब तक हम पंथ पर ही हैं, तब तक हम हर्ष और शोक से प्रभावित होते हैं, लेकिन संसार के स्वरूप और अपने लक्ष्य की सुस्पष्ट धारणा होने पर हम अधिक आसानी से और बहुधा वास्तविक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। संघर्षरत रहते हुए भी हमें गंतव्य का ज्ञान बना रहता है। बाद में हम ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जहां हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परवर्ती पृष्ठों में रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने उसी अवस्था की प्राप्ति हेतु बहुत से सुझाव तथा निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश उनके संपर्क में आने वाले साधकों की समस्याओं और संघर्ष के अनुभवों पर आधारित हैं। हमें आशा है कि बढ़ती संख्या में ध्यान की साधना के प्रति आकर्षित होने वाले लोगों के लिए ये स्पष्ट उपदेश मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ एवं ध्रुवतारा सिद्ध होंगे।